तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम ही अपने आप में एक सवाल है, विरोधी सोच। अब ये है क्या चीज? चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसका वादा तो कहीं ज्यादा बड़ा है। ये वादा है गरीबी और हमारी जो लिमिटेड सोच होती है उसके खिलाफ एक मानसिक क्रांति लाने का। तो चलिए देखते हैं कि ये क्रांति आखिर है क्या। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर हम अपनी कामयाबी के रास्ते को देखें तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन लगता है? क्या वो कोई बाहर का इंसान है, या हमारे हालात, या कुछ और? ये किताब एक बहुत चौंकाने वाली बात कहती है कि असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है। जी हाँ, और उसी अनदेखे दुश्मन का नाम है विरोधी सोच। ये कोई बाहर की ताकत नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर की एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो हमें बार बार आगे बढ़ने से रोकती है। तो सवाल उठता है कि ये विरोधी सोच आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई हमारी कमी नहीं है, ये बस एक मानसिक आदत है। मतलब हमारे अंदर की वो आवाज जो किसी भी नई चीज पर सबसे पहले नहीं बोल देती है। ये हमेशा प्रॉब्लम्स, रिस्क्स और कोई काम क्यों नहीं हो सकता, बस इसी पर फोकस करती है। और अक्सर तो ये कोशिश करने से पहले ही शुरू हो जाती है। और ये आवाजें हम सबने सुनी होंगी, है ना? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, या फिर लोग क्या कहेंगे, और सबसे कॉमन, मेरे पास ये करने के लिए पैसे या टाइम कहाँ है। बस यही सब तो वो विचार हैं जो विरोधी सोच की पहचान है, और ये लगभग हर रोज हमारे मन में आते हैं। पर ये सोच आती कहाँ से है? मतलब ये बनती कैसे है? इसका जवाब है हमारे मन की प्रोग्रामिंग से। सोचिए, बचपन से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी देखा है, सुना है, महसूस किया है, वो सब धीरे धीरे हमारे दिमाग को प्रोग्राम करता चला गया। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। हमारा जो चेतन मन है ना, जिससे हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, वो हमारे एक्शंस का सिर्फ 5 से 10% ही कंट्रोल करता है। सिर्फ इतना। असली बॉस तो हमारा अब चेतन मन है, जो 90 से 95% हिस्से को चलाता है। हमारी सारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारे रिएक्शंस सब वहीं से आते हैं। तो फिर ये अवचेतन मन हमारी असलियत बनाता कैसे है? इसका एक पूरा साइकिल है। देखिए, जो भी विचार हम बार बार सोचते हैं वो हमारी फीलिंग्स यानी भावनाओं में बदल जाते हैं। फिर ये भावनाएं हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं, और हमारे एक्शन से ही तो हमारे रिजल्ट्स यानी परिणाम बनते हैं। मतलब सब कुछ सिर्फ एक विचार से शुरू होता है। कितना पावरफुल है ये! तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? क्या हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए ये किताब 3 बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक टूल्स के बारे में बताती है। ये 3 टूल्स हैं, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दूसरा है न्यूरोसाइंस, और तीसरा है हिप्नोसिस। अब ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। इनको ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने के वैज्ञानिक तरीके हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। एनएलपी, ये हमें सिखाता है कि हम खुद से जो बात करते हैं ना, उस तरीके को बदलकर अपनी असलियत को कैसे बदल सकते हैं। फिर आता है न्यूरोसाइंस। ये हमें समझाता है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव सोच के रास्ते कैसे बनते हैं और उन्हें फिजिकली कैसे बदला जा सकता है। और आखिर में हिप्नोसिस, ये तो सीधा हमारे अवचेतन मन तक पहुंचकर उसे नए पॉजिटिव कमांड्स देने का एक जबरदस्त तरीका है। तो सोचिए, जब इन तीनों पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी सोच को बदला जाता है तो होता क्या है? नतीजा एक पूरा काया पलट होता है। हम कमी वाली सोच की दुनिया से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखते हैं, जिसे हम प्रचुरता की दुनिया कह सकते हैं। और इन दोनों मानसिकताओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है कमी की मानसिकता, जो हमेशा यही देखती है कि क्या नहीं है, जो नए मौकों से डरती है और हमेशा हालात को दोष देती है। और दूसरी तरफ है प्रचुरता की मानसिकता, जिसे हर जगह मौके दिखते हैं, जो चुनौतियों को गले लगाती है और जो सहयोग में यकीन रखती है। दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। ठीक है, ये सब सुनकर अच्छा तो लग रहा है, पर अब सवाल ये है कि आखिर शुरू कहाँ से करें? हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? और इसका जवाब बहुत ही आसान है। बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक छोटे से लेकिन अलग सवाल से। ये क्यों नहीं हो सकता, ये पूछने के बजाय अगर हम पूछना शुरू कर दें, अच्छा ये कैसे हो सकता है, तो सारा खेल बदल जाता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं।
एक पल के लिए बस ये सोचिए, अगर किसी भी चीज का डर ना हो, ना फेल होने का, ना लोग क्या कहेंगे इसका, कोई डर नहीं, तो वो एक काम क्या होगा जिसे हम सब ठीक इसी वक्त करना चाहेंगे? जरा सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही शायद एक नई और शानदार शुरुआत का पहला कदम हो।